TCN न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट जी, जिनके नेतृत्व में बागेश्वर में प्रचंड जीत के साथ बागेश्वर में दोनों सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की और दोबारा सत्ता में बीजेपी आई है। और पूर्व जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बड़े करीबी माने जाते हैं, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी हैं उनके करीबी माने जाते हैं। उससे उम्मीद है कि उनसे बागेश्वर को उनका नज़दीकों का फ़ायदा मिलेगा। अध्यक्ष जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका पांडे जी, और विशेष रूप से TCN न्यूज़ का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने निश्चित रूप से इस बागेश्वर में एक पत्रकारिता के रूप में एक अलग पहचान दिलाने का काम आपने किया है, और जो बागेश्वर की मूलभूत समस्या है उनको आम जन के सामने और सरकार के सामने रखने का काम करा है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी, आपको 2 सीटों में प्रचंड जीत मिली बागेश्वर में। बागेश्वर सीट तो बहुत टफ मानी जा रही थी, खासकर आपके कैंडिडेट भी जनता के बीच नहीं जा पा रहे थे। तो क्या कहेंगे सर, किस तरह की प्राथमिकताएँ आप आपके सामने? देखिए, बागेश्वर में हमारे दोनों विधानसभाओं में बहुत अभूतपूर्व कार्य हमारे माननीय विधायकों ने करे थे, और जैसा आपने बताया बागेश्वर जो विधानसभा बहुत टफ मानी जा रही थी, कहीं टफ नहीं थी। जो कांग्रेस के लोग थे वो सड़कों में थे, जो अन्य दलों के लोग थे सड़कों में थे। चूँकि हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी विगत 15 वर्षों से यहाँ विधायक हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने 15 वर्षों में बहुत सारे काम आम जनता के बीच में जाकर करे थे। यहाँ गाँव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम उन्होंने करा था, और उसका परिणाम था कि हमारी दोनों सीटें हम लोग जीते, और हमारे बागेश्वर की दोनों विधानसभाओं की तमाम हमारी लोकप्रिय जनता, जो सम्मानित मतदाता थे, उनका असीम प्यार हमारे माननीय विधायकों को मिला है, और हमें दोनों सीटों में विजय प्राप्त हुई जी। सर, बागेश्वर सीट को इस बार बहुत लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है, तो किस तरह की प्राथमिकताएँ आपकी हैं? क्या आपने प्लान करा हुआ है भविष्य के लिए? आपके माध्यम से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, और विशेष रूप से हमारे बहुत ही लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बागेश्वर को एक मंत्रिमंडल में स्थान दिया, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि बागेश्वर जनपद से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, रिश्ता रहा है, और उनको बागेश्वर की जो हमारा दूरस्थ जो जनपद है उसकी समस्या भी उनको पता थी, इसलिए उन्होंने हमारे जो लोकप्रिय विधायक थे और चौथी बार जो भारी मतों से जीत कर गए थे उन पर विश्वास जताया है। और ये बागेश्वर में मानता हूँ कि बहुत सारे काम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे दोनों जनप्रतिनिधि, हमारे कपकोट के विधायक जी ने और हमारे बागेश्वर के माननीय विधायक जी ने भी, दोनों ने बहुत सारे काम करे थे। और चूँकि अब हमारे कपकोट में बहुत ही लोकप्रिय युवा नेतृत्व हमें मिला है, और एक और हमारा बहुत वरिष्ठ नेतृत्व हमें दास जी के रूप में और युवा नेतृत्व के रूप में भाई सुरेश गढ़िया जी हमारे बीच में हमको मिले हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माननीय विधायक जी का जो बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव है, जो उनकी बहुत बड़ी अनुभव का लाभ भी हमें मंत्रिमंडल में मिलने से हमें मिलेगा जी। सर, एक कौसानी चाय फैक्ट्री लंबे समय से इंतजार में थी कि वो खुलेगी, उस पर काम होगा, किसानों को लाभ मिलेगा, पलायन जैसी कोई समस्या है उससे निजात मिलेगी। तो शुरुआत तो शायद आपने की है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पर काम अभी शुरू नहीं हुआ। किस तरह की कैसे वो काम शुरू करे, कैसे लाभ मिलेगा उसका? नहीं, कौसानी चाय फैक्ट्री तो चालू हो चुकी है, और उसमें सुचारू रूप से कौसानी चाय फैक्ट्री में काम चल रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार में वो फैक्ट्री बंद हो गई थी, और विगत 5 वर्षों में हम उससे लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल गौरव की बात है कि हमारे माननीय मंत्री जी मंत्री बनते ही उनका सबसे पहला काम उन्होंने कौसानी चाय फैक्ट्री को खुलाने का काम करा। मैं उसके लिए अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक और अपने मंत्री माननीय चंद्रनाम दास जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। सर, बागेश्वर भी पलायन जैसी समस्या से अछूता नहीं है, यहाँ के गांव भी बहुत खाली हो रहे हैं। तो सौभाग्य से माननीय मंत्री जी के पास अभी कुटीर लघु उद्योग भी शायद मंत्रालय उन्हीं के पास है। किस तरह की प्राथमिकताएं हैं, कैसे उससे निजात मिल सकती है पलायन जैसी समस्या से? देखो, पलायन का मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि लघु और सूक्ष्म उद्योग माननीय मंत्री जी पे है, और निश्चित रूप से उसमें माननीय मंत्री जी ने काम करना भी प्रारंभ कर दिया है।
और चूँकि अभी 2-3 महीने ही उनको मंत्री बने हो रखे हैं, और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारे जनपद के युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। और दूसरा मैं मानता हूं कि हमारे जनपद में आज भी मैं मानता हूं कि अन्य जनपदों की अपेक्षा फिर भी हमारे जनपद में कंप्लाइन है, लेकिन उस जो है भी उसको रोकने का काम हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी करेंगे। अच्छा, अब सर अभी आपको चंपावत उपचुनाव में भी आपको एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली थी, आपने वहाँ जाकर भी चुनाव प्रचार करा है। किस तरह का परिणाम आने की उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ के बारे में? वहाँ की जनता ने, मैं मानता हूँ कि 90% से भी ऊपर मत माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में उन्होंने दिया है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ही कुशल नेतृत्व था कि ने 6 माह में जो धुआंधार बल्लेबाजी करी, और उत्तराखंड में जहाँ आम कांग्रेसी कह रहा था, और तमाम मेरे मीडिया के भाई भी कह रहे थे कि इस बार जो उत्तराखंड का एक ट्रेड था कि 5 वर्ष कांग्रेस और 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस बार वो धामी जी का ही कुशल नेतृत्व था जिसमें हमें बहुत बड़ी बढ़त मिली है। और कुछ कम वहाँ की खटीमा की जनता उनको समझ नहीं पाई, जिससे उनको निश्चित रूप से थोड़ी वहाँ उनका उपचुनाव में जाना पड़ा। और मैं मानता हूँ कि चंपावत की बहुत ही जो वहाँ की समझदार जनता है, वहाँ के लोकप्रिय हमारे जो आम जन है, मतदाता हैं, निश्चित रूप से उन्होंने भारी मतों से माननीय धामी जी को विजय बनाया। देखिए, अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव भी होंगे शायद, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव निकट हैं, तो किस तरह की कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, और खासकर निकाय चुनाव के लिए? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। हमारी सरकार बहुत सारा काम, हमारा डबल इंजन की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव में आम जन के बीच में रहता है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम निकाय भी जीतेंगे, हम पंचायत भी जीतेंगे, और हम लोकसभा तो भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। और हमारी 2024 में पुनः इस देश के आम जन ने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताना। देखिए, आपने बागेश्वर में बड़ी सफलता दिलाई है, एक ऐतिहासिक कार्य आपने पार्टी संगठन के लिए किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की लगातार डिमांड ये हो रही है कि आपको किसी दायित्व से या लाल बत्ती से नवाजा जाए। आप क्या उम्मीद रखते हैं पार्टी संगठन से, सरकार से? देखिए, ये निर्णय मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने लेना है। और चूँकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और सामान्य कार्यकर्ता हूँ तो मुझे जो भी मेरा पार्टी का नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी उसका निर्वहन करूँगा। चूँकि मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्ता बने रहूँ, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, थैंक यू सर। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत पंडित जी। तो आप थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी भरे पदों का निर्वहन वो कर चुके हैं, ऐसे युवा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि बागेश्वर के विकास के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया। जल्दी उस पर मूर्त रूप लेगा और बागेश्वर सहित पूरा उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।